मैं तुम्हें मात्र शारीरिक शक्ति और धैर्य शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे तुम अपना तप आरंभ कर सकोगे। किंतु श्रद्धा शक्ति और आत्म शक्ति तुम्हें स्वयं जागृत करनी होगी, क्योंकि वो शक्तियाँ व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर से उत्पन्न करनी होती हैं। अपने सहयोग मित्र के प्रति आपकी ही सुधारता के लिए मैं सदा आपका भारी रहूंगा मित्र। बस आप मुझे मुख्य शक्तियाँ ही दे दीजिए, अन्य शक्तियाँ वो तो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लूंगा। इतना तो चलता है। तो अब तुम अपनी रीढ़ को सीधा रख ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाओ। यहाँ स्थित होकर स्वयं को कष्ट देने से मेरा तप अवश्य शीघ्र संपन्न होगा। भंड कुमार रुक जाओ, पुनः भूल कर रहे हो तुम। स्वयं को कष्ट देने से नहीं, अभी तो स्वयं को श्रद्धा और भक्ति में लीन करने से प्रभु के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। तुम यहाँ इस शिला पर स्थित होकर भी अपना तप कर सकते हो। हाँ। अब उस मंत्र का उच्चारण आरंभ करो जिसकी संसार में सर्वोच्च मान्यता है, अर्थात प्रभु महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यही मंत्र भक्त का प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मेरा इसे शक्तियाँ प्रदान करना उचित होगा? कहीं ये उनका प्रयोग अपनी दुष्टता के लिए तो नहीं करेगा? माँ तो सदैव कहती है, कोई कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, उसे तब तक सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए जब तक उसके पापों की गागर ना भर जाए। इसे पाप कर्म करने से रोकने में सहायता करना ही तो मेरा धर्म है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तपस्या का उद्देश्य अपने मन में सदा स्थिर रखना भंड कुमार। स्मरण रखना कि तुम ये तपस्या अपने भीतर की दुष्टता का अंत कर अच्छाई की लौ जागृत करने के लिए कर रहे हो। मेरी तो यही आशा है कि मैंने जो किया वो सर्वथा उचित हो। गणेश जी ने कहा था अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना, किंतु मैं तो अपने उद्देश्य के प्रति आरंभ से ही दृढ़ हूँ। असीम अपराज्य शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी, तो वो भी करूँगा मैं। इतना तो चलता है। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महासुर बनने की हमारी योजना के अगले चरण में पहुंच गए हैं हम। ऐसे दुष्ट असुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रथम पूज्य गणेश ने जो अच्छाई का मार्ग इसे दिखाया है, उसके विपरीत ही चलेगा ये दुष्ट आत्मा भंड कुमार, और गणेश को इसका आभास तक नहीं होगा। अभी भी इतना अशांत है मेरा मन। जिन प्रश्नों के साथ यहाँ से गया था
अब उनसे भी अधिक प्रश्नों के साथ लौटा हूँ और अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। माँ पिताश्री, देखिए गणेश तो यही है जिसे बुलाने आप सभी मुझे भेज रहे थे। वो तो स्वयं यहीं आ गया है। वैसे भी भोजन से अधिक समय तक दूर कैसे रह सकता है मेरा अनुज। पुत्र गणेश, कहाँ रह गए थे आप? भोजन के लिए सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय गणेश, प्रथम पूज्य होने के नाते भोजन आरंभ करने का प्रथम अधिकार आप ही का है। आइए, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र गणेश, अपनी नानी माँ के यहाँ आए हैं आप, इसलिए मन भरकर भोजन कीजिएगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें तो भोजन अत्यंत प्रिय है और यहाँ तो इतने स्वादिष्ट पकवान भी हैं। फिर तुम खाने में संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र? पुत्र गणेश, आज प्रथम बार तुम्हारे भोजन में अरुचि का क्या कारण है? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? एक नहीं पिताश्री, अनेकों चिंताओं ने घेर रखा है मुझे और वो कम नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रुको पुत्र, भोजन के समय सभी चिंताओं को मन से दूर कर शांत मन से भोजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, फिर तुम्हें अपनी चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उचित है पिताश्री। नहीं नहीं नानी माँ, बस और नहीं। पिताश्री, मैं तो अपना भोजन समाप्त कर चुका, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? थोड़ा धीरज रखो पुत्र, अभी अन्य सभी ने अपना भोजन समाप्त कहाँ किया है? आज सभी को इतना समय क्यों लग रहा है भोजन करने में? सभी शीघ्रता से भोजन करेंगे तभी तो मैं पिताश्री से बात कर सकूंगा। कितनी अधीरता से हमारे भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है गणेश। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि हमें आपके यहाँ आने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है, इसलिए आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट लड्डू तो मैं और खाना चाहूंगा। तो और लड्डू दीजिए ना नानी माँ। अब समय लगे तो लगे, किंतु भोजन तो मन भरकर ही करना चाहिए ना, क्यों गणेश? मन भरकर भोजन तो मैं भी करना चाहता था, किंतु आज भूख से अधिक अपनी बुद्धि को शांत करना है मुझे। ये लो पुत्र। धन्यवाद नानी माँ। वैसे भी भोजन का स्वाद तो तभी आता है जब उसका आनंद ले लेकर उसे धीरे धीरे खाया जाए। भैया को आज ही इतनी भूख लगनी थी, कितना अधिक समय ले रहे हैं वो भोजन करने में। नानी माँ, एक कार्य कीजिए ना, ये सारे लड्डू मुझे ही दे दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं नानी माँ, मुझे और लड्डू नहीं चाहिए। मैं तो बस गणेश का परिहास कर रहा था, किंतु अब उसकी ये चिंता मुझसे और अधिक नहीं देखी जा रही है। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज। माँ और पिताश्री भी भोजन संपन्न कर चुके हैं, इसीलिए अब तुम उनसे बात कर सकते हो।
अंततः अब मैं अपने सभी उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। पिताश्री, माँ, जब से यहाँ हमारा आगमन हुआ है मेरे साथ कुछ विचित्र ही घट रहा है। कभी कोई दृश्य दिखाई देते हैं तो कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है और सबसे बड़ी व्यथा तो ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें तुम्हारी पीड़ा समझने में समय लगा। पुत्र संतान विचलित हो तो माता पिता कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं पुत्र। उचित है माँ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आते समय मैंने 3 विचित्र दृश्य देखे और मैंने आप दोनों और कुबेर जी को उन असुरों के साथ देखा। फिर अशांत मन से मैं एक गुफा के निकट पहुंच गया, जहां मैंने किसी की भस्म को आकार देने की प्रार्थना करते देखा और फिर मैंने मित्र रूप में उसे पाने के लिए उसे प्राण देकर सजीव कर दिया और दिव्य स्वर से प्रेरित होकर उसका नाम भंड कुमार रख दिया। तो अब वो कहाँ है पुत्र? माँ, उसकी रचना करने के बाद मैंने उसे अच्छाई की सीख देने का प्रयास किया, किंतु वो मेरी सभी सीखों के विरुद्ध ही आचरण करता रहा। परंतु अंततः इसके पश्चात उसके भीतर सुधार लाने के उद्देश्य से मैं उसे किसी प्रकार पिताश्री के तप का महत्व समझाकर उसे एक चोटी पर स्थित कराने में सफल रहा, जहां अब वो पिताश्री के नाम का घोर तप कर रहा है। पिताश्री, माँ, आप दोनों ये सुनकर ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? आप दोनों को तो इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा मैंने। कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पिताश्री, माँ, मुझे बताइए ना, क्या कारण है आपके इस प्रकार शांत रहने का? पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं, दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर कपट, कुटिलता, अधर्म और पाप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि उसके आतंक और अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्राहिमाम कर उठेगा। तुमने उस भयानक असुर को रचा है जिसे जगत भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा, भंडासुर के नाम से जानेगा। भंडासुर, हाँ भंडासुर हूँ मैं, अपने इसी नाम से विख्यात हूँगा मैं। और दुर्भाग्यवश ये भंडासुर इस ब्रह्मांड पर ही नहीं अपितु समस्त कई ब्रह्मांडों पर एक छत्र सत्ता स्थापित करेगा। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया पिताश्री? तो क्या कोई उपाय है इस भंडासुर को रोकने का? और ये कौन से कई ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं आप पिताश्री, जिसके विषय में आपने अभी बताया? पुत्र, हम भी तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत करने में असमर्थ, क्योंकि इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है पुत्र। जगत पिता और जगत माता से भी जो रहस्य छिपा है, उसका भेद फिर भला किसे ज्ञात हो सकता है? कौन है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर सकता है? कौन है वो? प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव। प्रभु है ग्रीव? ये कौन है पिताश्री? प्रभु नारायण के अवतार प्रभु है ग्रीव ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकते हैं। पिताश्री, मुझे प्रभु है ग्रीव के विषय में विस्तार से बताइए ना, जिससे मैं उनके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। उचित है पुत्र, तो मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूँ, जिसका आरंभ वैकुंठ में अचानक घटी एक घटना के कारण हुआ था।
मुझे आशा है कि स्वामी को मेरे अद्भुत आभूषण और श्रृंगार अवश्य भाएंगे। किंतु मैं ये विचार क्यों कर रही हूँ? स्वामी तो सदा मेरे सौंदर्य की प्रशंसा ही करते हैं। अद्भुत। सर्वथा अद्भुत है आपका सौंदर्य। आपने अपने इस अद्भुत सौंदर्य से सौंदर्यता का एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी तो मात्र यही इच्छा है कि मैं जब भी अपने नेत्र खोलूं, आपके सौंदर्य के दर्शन प्राप्त कर सकूं। प्रभु तो अपने नेत्र मूंदे अपने शैया पे ही स्थित हैं। प्रभु ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उनके अनुसार मेरे श्रृंगार में कोई त्रुटि रह गई हो। किंतु प्रभु तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है मेरे श्रृंगार में। तो फिर प्रभु मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? इसलिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं स्वामी अथवा मुस्कुराकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने आपके लिए नवीन श्रृंगार धारण किया और आपने मेरी ओर देखा तक नहीं, और अब इस प्रकार मुस्कुराकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं स्वामी। उचित है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए, अपने तन से विलग हो जाए, अपने तन से विलग हो जाए। मैं आपका उपहास कैसे कर सकता हूँ देवी? मैं तो अपने ही ध्यान में मग्न था। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। ये क्या कह दिया मैंने? स्वामी को इतना निष्कारी श्राप दे दिया। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? किंतु पिताश्री, मामी जी देवी लक्ष्मी, मामा जी श्री हरि नारायण को इतना कठोर शाप कैसे दे सकती है? इसका नियंत्रण तो उनके हाथों में, जो इस संसार की सर्वोच्च शक्ति है। तब इसका आभास देवी लक्ष्मी को नहीं था, किंतु प्रभु श्री हरि नारायण को इस सत्य का आभास हो रहा था। स्वयं को संभालिए देवी। कभी कभी कुछ हमसे ऐसा हो जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े प्रयोजन हेतु वो स्वयं उन्हीं की इच्छा होती है, जो संसार सर्वोच्च शक्ति, माताओं की माता, माता पराशक्ति। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। देवी लक्ष्मी,
आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी, क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित हो। ज्ञान एवं शिक्षा के आसन में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसका मन सभी विकारों से रहित हो, अन्यथा उसे कमल आसन भी नागफनी सा ही आभास देगा।